एक पंडित हुआ करते थे ध्यानु। तो ध्यानु जी बहुत सेवा पूजा पाठ माता रानी की बहुत सेवा पूजा करते थे। दूर-दूर से लोग उनके पास आते थे, अपने कष्ट कहते थे और उनकी देवी के द्वारा पूजा कराकर देवी पूजा कराकर उनके कष्टों का निवारण किया करते थे। समय के अनुसार समय बीता और अकबर का राज उनके राज्य में हो गया। अकबर ने एक समय अपने सेनापति को भेजा और सेनापति ने नगर भ्रमण किया और देखा कि ध्यानु के जो मंदिर था, जिस मंदिर में ध्यानु बैठते थे, उसमें एक लंबी कतार लगी है भक्तों की। सेनापति जो होते हैं अकबर के, ये सारा वृत्तांत उन्हें जाकर सुनाते हैं, सारी कहानी कह डालते हैं उनके समक्ष। अकबर सेनापति से पूछते हैं कि ऐसा क्या है उस पंडित में, जिसके कारण लोग खींचे चले आ रहे। तो अकबर को कहते हैं उनके सेनापति के वो एक देवी की पूजा करते हैं। तो अकबर बहुत हैरान होता है क्योंकि अकबर को ऐसा लगता है कि अल्लाह ही आला कमान है। अकबर ऐसा सोचते हैं। तो भक्तों, इस कहानी में एक सीख और मिलती है कि सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है। ईश्वर के प्रकार अलग-अलग हैं, परंतु वो है एक ही। अकबर ने कहा कि चलो हम देख कर आते हैं कौन सी देवी की पूजा करते हैं। तो बातचीत होती है ध्यानु और अकबर के अंदर। उन्हें दरबार में बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप किस देवी की पूजा करते हैं? तो वो बताते हैं कि जोता वाली देवी, ज्वाला जी की पूजा। आज के समय में उस देवी का ज्वाला जी शक्तिपीठ के नाम से महाशक्तिपीठ मैं कहूँगा। महाशक्तिपीठ इसलिए क्योंकि सभी शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति ज्वाला जी कहा जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अष्टोत्तर शक्तिपीठ यानी अष्टोत्तर बहनें कही जाती हैं। तो बहनों में में सबसे बड़ी जो बहन है, शक्तिपीठ है, वो ज्वालामुखी शक्तिपीठ है। जिनकी बात इस कथा में हो रही है, उन्हें सर्वप्रथम जोता वाली का एक टाइटल दिया गया था। नाम दिया गया था ध्यानु के द्वारा। तो बातचीत होती है और अकबर को बताते हैं सारा वृतांत। ध्यानु बताते हैं और उसके पश्चात अकबर को सेनापति जो होता है अकबर का, वो अकबर से कहते हैं कि क्यों ना हम परीक्षा लें। ध्यानु की नहीं, परंतु ध्यानु की देवी जो हैं, उनकी परीक्षा। घुड़साल के अंदर एक घोड़ा खड़ा होता है, जिसकी गर्दन काट देते हैं सेनापति। उस घोड़े को मार दिया जाता है और ध्यानु से कहा जाता है कि अगर आपकी देवी में शक्ति है, तो इस घोड़े को जीवित करिए। इस घोड़े की गर्दन दोबारा इसके धड़ पे लग जाए। आपकी देवी अगर ऐसा कर सकती है, तो आप करिए। तो होता ऐसा है कि काफ़ी विनती करने के पश्चात भी जब देवी प्रकट नहीं होती, काफ़ी विनती की जाती है प्रकट होने के लिए, देवी का आह्वान किया जाता है, देवी की स्तुति की जाती है। ध्यानु काफ़ी स्तुति करते हैं परंतु देवी प्रकट नहीं होती। इस बात से खेद प्रकट करते हुए ध्यानु माता रानी के मूर्ति के हाथ में पड़ी हुई खड़ग को उठाकर अपने गले के पास रख लेते हैं और कहते हैं कि देवी कृपया आज आइए और अपना मान बढ़ाइए। और अब जो मैं बोलने वाला हूँ उन शब्दों पे ध्यान दीजिए। स्तुति के अंदर ध्यानु एक पंक्ति कहते हैं कि हे माँ मातेश्वरी सर्व सुखांदि खान। शब्दों में ध्यान दीजिए, हे माँ मातेश्वरी सर्व सुखों की खान और शरण तेरी ध्यानु आया, माँ रख लें अपना मान।
कहा यह जाता है कि हे माँ मातेश्वरी, आप सर्व सुखों की खान हो। कोई ऐसा सुख नहीं है जो आपके द्वारा संभव नहीं होगा, आपकी पूजा के द्वारा। देव, दानव, मानव, मनुज, तनुज और समस्त दिक्पाल, यक्ष, किन्नर, नाग समस्त आपके दास हैं, आपके चरणों में शीश नवाते हैं। तो कहा यह जाता है कि हे माँ मातेश्वरी, सर्व सुखों की खान, और शर्म तेरी ध्यानु आया, माँ रख लिया अपना मान। मान माता रानी का है, हम दीनहीन मनुष्यों का नहीं है, और यही बात को अंकित करते हैं ध्यानु। ये कहते हुए वो अपना शीश धड़ से अलग कर ले और कहते हैं कि देवी, अगर आपकी कृपा प्राप्त नहीं हुई तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उसी समय घंटे और घंटियां बजती हैं, मंदिर के घंटे हिलने लगते हैं और घंटियों की टंकार चारों तरफ फैल जाती है, बिजली कड़कती है और देवी का प्राकट्य होता है। देवी प्रकट होती हैं स्वयं अपने साक्षात रूप में। सबसे पहले ध्यानु की शीश जो है उसके धड़ से लगा देती हैं। उसके पश्चात जिस घोड़े की गर्दन काटी गई थी अकबर के सेनापति के द्वारा, उसे भी अमृत जल से उसका सींच कर उसे जीवन प्रदान करती हैं और कहती हैं कि जाओ मेरे भगत, आज से मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षण में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसा आशीर्वाद देते हुए देवी अंतर ध्यान होती हैं। परंतु अकबर के सेनापति ने फिर भी काफ़ी कुछ परीक्षाएं ली, लोहे के तवे चढ़वा दिए ज्योति कुंड पे और नहर को उधर की तरफ परिवर्तित कर दिया, ज्योति कुंड की तरफ। परंतु देवी के अन्य अनेकों अनेकों कोटि-कोटि चमत्कारों को करने के बाद और सेनापति के सारे प्रयास जो उसने करे कि नहर को ज्योति कुंड की तरफ कर दिया, लोहे के तवे लगवा दिए, 7-8 तवे लोहे के लगवा दिए ज्योति कुंड के ऊपर। ज्योत ने, देवी की शक्ति ने उसे फाड़ कर ऊपर की तरफ प्रकट हो गई थी लोहे के तवों को। अपने सभी प्रयासों में विफल होने के बाद सिर झुकाकर अकबर के सामने सेनापति जाते हैं और अकबर उनसे कहते हैं कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है जिस पर ध्यानु को अटूट विश्वास है, परंतु आप नहीं माने। घोड़े के जीवित होने के बाद ही हम समझ गए थे कि देवी के अंदर कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। तो अकबर जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, फतेहपुर सीकरी से चलकर ज्वालाजी शक्तिपीठ यानी देहरा हिमाचल के अंदर जो मंदिर है वहाँ तक नंगे पैर जाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि उस समय अकबर के समय कितना कठिन और कितना विकट परिस्थिति के अंदर मतलब जाया करते थे। आज के समय में तो हर प्रकार का वाहन है, उस समय तो से वाहन के नाम पर सिर्फ रथ और घोड़े हुआ करते थे। तो पैदल गए थे फतेहपुर सीकरी से ज्वालाजी शक्तिपीठ तक। परंतु मंदिर में पहुंचकर वहाँ उन्होंने एक घमंड का प्रदर्शन किया, बोले कि देखिए देवी, मैं 9 किलो का सोने का छतर आपके लिए लेकर आया हूँ। संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपके लिए इतना बड़ा छतर लेकर आया हूँ। तो कहते ही जैसे ही कहते हैं छत्र नीचे गिर जाता है और वो ऐसी एक धातु में परिवर्तित हो जाता है जो धातु का परीक्षण करने के बाद भी ये नहीं पता लगता कि ये कौन सी धातु है। वैज्ञानिक आज भी लगे हैं उस धातु का परीक्षण करने, परंतु कर नहीं पा रहे। तो ये भी देवी की इच्छा है और देवी ने संसार को ये सीख दी है, चाहे कोई भी राजा हो या कोई भी कहीं का सेनापति हो, चाहे कितना ही भी बड़े ऊंचे पद पे बैठा हो, परंतु घमंड का आचरण ठीक नहीं है।
घमंडी होना अच्छी बात नहीं। इंसान के अंदर विवेक और बुद्धि का प्रदर्शन होना चाहिए, घमंड का प्रदर्शन ठीक नहीं है। इस जो वृतांत से हमें ये भी सीख मिलती है। तो हमें कई सीख मिलती हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि शिव जी ने स्वयं देवी का वर्णन किया है, देवी की महानता का वर्णन शिव जी का अपने मुख से करते हैं। उसके पश्चात मैंने आपको ज्वाला जी शक्तिपीठ की कथा बताते हुए बताया कि उससे भी हमें कई शिक्षाएँ मिलती हैं कि आपको जीवन में अटूट विश्वास रखकर एक ही देवी या देवता पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, उसके चरण पकड़ कर रहना चाहिए। उसके बाद ये भी शिक्षा मिलती है कि सबका मालिक एक है, भगवान में कोई भेद नहीं है। हालाँकि कई प्रकार के देवी-देवता हमें पूजा करने के लिए बहुत सारे देवी-देवता हैं और हर देवी-देवता का रूप, प्रकार अलग और अलग-अलग रूप में देवी-देवता हमारे समक्ष उपस्थित हैं। परंतु परम ईश्वर एक ही है। इस बात का स्मरण रखना चाहिए सभी को। उसके बाद ये सीख मिलती है कि जीवन में घमंड करना सबसे बुरी बात है। अकबर जब जाते हैं देवी के मंदिर में, उनसे कहते हैं कि 9 किलो का छत्र और वो भी सोने का, आज तक आपको किसी ने नहीं चढ़ाया होगा। तो तभी उनके घमंड को चूरो-चूर कर देती हैं माँ आदिशक्ति। तो दोस्तों, ये कथा ज्वाला जी शक्तिपीठ की है और ये कथा हमें ये बताती है कि देवी का जो स्थान है, देवी की महानता और देवी जिस भी प्रकार माँ होकर अपने भक्तों की सेवा करती हैं, वैसे हमें करनी चाहिए माँ की सेवा। परंतु माँ हमारी सेवा करती हैं, हमारी सभी इच्छाएँ पूरी करके वो हमारी ही सेवा करती हैं। ये देवी की महानता है और इस महानता को कोटि-कोटि नमस्कार और सिर झुकाकर प्रणाम है। क्योंकि हम सभी दीनहीन, मंत्रहीन, दयाहीन, भक्तिहीन, कर्महीन मनुष्य हैं। हम पर कृपा करने वाली ऐसी आदिशक्ति को कोटि-कोटि नमस्कार है। और इसी नमस्कार के साथ सभी भक्तों को जय माता दी कहते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, जिस प्रकार आप पहले भी देते आए हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और औरों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। जय माता दी।